खिलौने नहीं थे हमारे पास, फोन टीवी ये सब कुछ, तो 7-8 बजे के बाद हमारे पास कुछ नहीं होता था करने के लिए। तो जब कुछ नहीं होता था तो थोड़ी देर सबके साथ बैठते थे, कोई किताब पढ़ते थे, खाना खाते थे, सो जाते थे, अपने आप हो जाता था वो सब कुछ। तो इसीलिए अगर इस 25-30 साल का हम ग्राफ बनाएं तो फिजिकल हेल्थ इश्यूज, फिर मेंटल हेल्थ इश्यूज, फिर रिलेशनशिप इश्यूज, ये सब इस टाइम पर हुए। क्योंकि अब हमारे पास इंगेज्ड रखने के लिए अपने माइंड को बहुत सारी चीजें आ गई हैं। ये सारे साधन हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए आए थे, एंड रियली उन्होंने हमारी लाइफ को बहुत कंफर्टेबल बनाया, लेकिन हम उनको ठीक से यूज नहीं करते, तो हम उनको यूज करके अपनी लाइफ को अनकंफर्टेबल बनाते हैं। फिर फोन की तरफ देखकर बोलते जब से ये फोन आया, उसको दुआ दो, उस फोन को दुआ दो, अब विजुअलाइज करो वो जीवन जो फोन ही नहीं था। आज तो 1 सेकंड भी नहीं हम रहते उसके बिना। तो उसने हमारी लाइफ को बहुत कंफर्टेबल बनाया, अगर हम उसको सही विधि से यूज करेंगे तो। डिस्कनेक्ट कर सकते हैं वर्क कम्युनिकेशन से 8 बजे के करीब। यस और नो? यस, इट्स अ चॉइस। क्योंकि जैसे खाना डाइजेस्ट हो जाना चाहिए सोने से पहले, वैसे यहां भी सब कुछ साइलेंस हो जाना चाहिए सोने से पहले। रात को सोने तक ईमेल मैसेज, और फिर ईमेल मैसेज पढ़ के फिर सो जाते हैं, तो फिर तो बॉडी सोएगी, क्योंकि इसको तो काम दे दिया, इसको काम दे दिया, सोने से पहले कुछ पढ़ लिया। पर थके हुए इतने थे तो हमें लगा हमें नींद आ गई है। शरीर सोता है, मन के पास बहुत कुछ है सोचने के लिए। कम से कम 2 घंटे दीजिए इसको अपनी सारी फाइल्स को क्या करने के लिए, शट डाउन करने के लिए। फिर 1 घंटा पहले बाकी सारे सीरियल, गाने, पिक्चर सब बंद। एंटरटेनमेंट, वैसे वो एंटरटेनमेंट है नहीं अब। वो एंटरटेनमेंट मतलब हमने समय निकाला डी स्ट्रेस होने के लिए। हम कहते हैं ना टू डी स्ट्रेस। डी स्ट्रेस अगर हो रहे हैं तब होंगे अगर आत्मा की शक्ति उस कंटेंट को देखने के बाद बढ़ती है। अगर घटती है तो वो डी स्ट्रेस नहीं, स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस है। तो 1 घंटा पहले डिस्कनेक्ट फ्रॉम ऑल। रात को जस्ट जब बेड पे बैठते हैं फिर अपना फोन स्क्रॉल करने लगते हैं, नो। परिवार के साथ समय बिताइए, किताब पढ़िए अच्छी सी, म्यूजिक सुनिए। जस्ट स्टार्ट स्लोइंग डाउन योर माइंड बिफोर गोइंग टू स्लीप। डॉक्टर्स तो ये तक कहते हैं लाइट को चेंज कर दीजिए 1 घंटा पहले कमरे की। मतलब एकदम से आप नहीं बेड पे जा सकते, उसको पहले क्या करिए, प्रिपेयर टू गो टू स्लीप। और फिर सोने से पहले जब बेड में बैठ गए 15 मिनट अपना टाइम, कम से कम 10 मिनट सोने से पहले हाई वाइब्रेशनल वर्ड्स कंज्यूम करने हैं। प्योरिटी, पीस, कंपैशन, क्षमा, सम्मान, ऐसा कंटेंट कंज्यूम करना है जो हम बनना चाहते हैं। करेंगे आज से? इसीलिए स्पिरिचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो स्पिरिचुअल कंटेंट है, वो भी कंटेंट ही है। आप कोई किताब पढ़िए, कोई वीडियो देखिए, कोई ऑडियो मैसेज सुनिए, कुछ भी करिए, कुछ लिखिए, लेकिन लास्ट 10 मिनट्स 15 मिनट्स यहां पर हर शब्द जो जाएगा वो हाई वाइब्रेशनल शब्द होना चाहिए, क्योंकि जो लास्ट लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन यहां जाएगी वो सारी रात पर काम करने वाली है। अब अगर मैंने नेगेटिव वर्ड्स डाल के सोए तो अगली सारे 6 घंटे शरीर को भी नेगेटिव वर्ड्स मिलेंगे, और प्योर वर्ड्स डाले तो शरीर को प्योर वर्ड्स मिलेंगे। करें आज से? इजी करना, ये इजी, डन, फिक्स्ड। फिर कंज्यूम कर लिया कंटेंट, अब 5-7 मिनट अपने लिए इस मन की सफाई कीजिए सोने से पहले। सारा दिन को चेक कर लीजिए, किसी के साथ कोई उलझन, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, किसी के साथ गुस्सा, किसी ने मुझे डांटा, किसी को मैंने डांटा, किसी के लिए मैंने गलत सोचा, इस सब की सफाई करनी है सोने से पहले। इट शुड नॉट गो इनटू द सबकॉन्शियस ड्यूरिंग स्लीप। मन से उनको क्षमा कर दीजिए और मन से उनसे क्षमा मांग लीजिए। अगर मैसेज करके क्षमा मांगेंगे तो दूसरा भी अच्छा सोएगा, और अगर दूसरा अच्छा सोएगा आपको क्षमा, आपकी क्षमा रिसीव करके या आपको क्षमा करके, तो आप और भी अच्छा सोएंगे। तो ईगो को थोड़ा सा क्या कर लीजिए,
घटा लीजिए, उसको लिख दीजिए आई एम सॉरी, आज मैंने गुस्सा किया। इतनी दुआएं आएंगी ना सडनली वहां से कि आपको इतनी अच्छी नींद आएगी उसके बाद, सिर्फ एक सॉरी लिखने के बाद। क्यों? क्योंकि आजकल दूसरे की शक्ति भी घटी पड़ी है। पहले तो बहुत कुछ भी बोल दो तो लोग भूल जाते थे, आजकल एक वर्ड बोल दो तो उसको इतना पकड़ के रखा हुआ है। तो वो एक वर्ड जो हमने बोला उन्होंने पकड़ के रखा, तो उनका दर्द किसकी तरफ आ रहा है? किसकी तरफ आ रहा है? अपनी तरफ। सॉरी बोलिए। इवन अगर आपको लगता है कि आपने गलत नहीं किया तो आप उनको क्लैरिटी से बोलिए, मुझे ऐसा लगता है जो मैंने किया वो सही था, लेकिन आपको दर्द हुआ ना, उस दर्द के लिए मैं सॉरी। उस दर्द के लिए मैं सॉरी। मेरा इंटेंशन आपको दर्द हो वो नहीं, बट मुझे अभी भी फील होता है कि जो मैंने किया वो मेरे लिए राइट था। हो सकता है टुमारो आई चेंज, लेकिन सॉरी बोलकर दूसरे के मन को क्या कीजिए? शांत कीजिए। और हमारे साथ किसी ने कुछ किया तो बोलो आई फॉरगिव, इट्स ओवर, फिनिश्ड। मुझे पता है ये आपका संस्कार था या उस टाइम आपका मूड था, राइट इट आउट। ऐसे ही सोने नहीं जाना है। थोड़ी सी सफाई रात को सोने से पहले बहुत जरूरी है, नहीं तो वो बातें जो रात को ऊपर ऊपर की लेयर पे थी, अगली 6 घंटे में कहां चली जाएंगी? क्योंकि आपको पता है रात को हमारे को सारी वो बातें याद आती हैं जिसके साथ हम कंफर्टेबल नहीं है। कोई चिंता है वो सोने से पहले याद आ जाती है, शरीर में दर्द हो रहा है सोने से पहले याद आ जाता है। नेवर टेक अ नेगेटिव थॉट टू बेड। याद है पहले सिखाया जाता था झगड़ा हुआ है तो सुलझा कर सो, झगड़ा लेकर सोने नहीं जाना, क्योंकि झगड़ा डीप चला जाएगा नींद के अंदर। तो एक बीज है जो ऊपर ऊपर है, सीड, लेकिन रात को वो सीड ऊपर ऊपर नहीं रहता, रात को वो सीड किधर चला जाएगा? वो नीचे। इसीलिए बातें भूलती नहीं है, याद रहती है ना बातें। किसी ने कुछ कर दिया, कुछ है, वो याद रहता है क्योंकि सोने से पहले साफ नहीं किया था। अब वो बात यहां नहीं है, अब वो बात कहां चली गई है? हमारे को बचपन की बातें भी याद रहती हैं, उस दिन उसने ऐसा किया, उस दिन वैसा किया, वैसा किया, बिकॉज वी डिड नॉट क्लीन द माइंड। So make this a daily fixed habit. I have to clean my mind before going to sleep. कोई चिंता है जिसका अभी कोई सोल्यूशन नहीं है, तो भी अपने माइंड को एक पॉजिटिव थॉट दो। सिर्फ इतना भी अगर बोलो कुछ भी नहीं है, छोटी सी बात है, हम कर लेंगे इसको, वो माइंड बोलेगा ठीक है और सो जाएगा। लेकिन ऐसे थॉट के साथ सोई, क्या होगा कल, कैसे होगा, वैसे होगा, बच्चे की फीस कैसे देंगे, ऐसा सोच के सोएंगे तो सारी रात के अंदर वो थॉट क्या हो जाएगी? इतनी ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगी कि सुबह उठ को तो लगेगा कोई सोल्यूशन ही नहीं है मेरी लाइफ का। दैट इज वेयर एवरी डे इट जस्ट गोज डीपर एंड डीपर एंड डीपर। फिर रात को सोने से पहले हम मेडिटेशन करते हैं कि खुद से जितनी सफाई नहीं हुई, अब परमात्मा से कनेक्ट कर लें, परमात्मा की शक्तियों को अपने अंदर भरें और परमात्मा की शक्ति से मन की सफाई करें।